अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 61। टॉपिक है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट जो है मतलब कि जो हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जो अल्टरनेटिंग कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट चैम्बर्स की, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका रेट क्या है वो आज हमने डिस्कस करना है। और उसके बाद दूसरा हमने डिस्कस करना है कि जो लब और डब साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो क्लास क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लब डब साउंड इज प्रोड्यूस, कि लब डब साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने हार्ट चैम्बर्स के अंदर चार तरह के वॉल्व पढ़े थे। एक हमने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में देखा था ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरा हमने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में देखा था, जो कि हमने बाइकस्पिड वाल्व का नाम दिया था। फिर हमने राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में वॉल्व था, जिसको आपने पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व कहा था। और फिर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में था, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व नाम दिया था। तो क्लास थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं आपको अगर हार्ट के डायग्राम से दें, तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हार्ट है और इसके हमने 4 चैम्बर जो है वो रिप्रेजेंट किए थे। ये हमारे पास हार्ट चैम्बर है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व सॉरी पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और ये वाल्व जो है ये बाइकस्पिड वाल्व, और ये एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। तो जब दोनों वेंट्रिकल ये वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व, जिनको आपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व दिया था, ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये हमारे पास बाइकस्पिड वाल्व है। तो ये दोनों जो हैं क्लोज होते हैं, और जब ये क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम लब कहते हैं। When both ventricles contract and the bicuspid and tricuspid valve close and the sound is produced, that is called lub sound। और दूसरा, जब ये दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास ये वाले वॉल हैं, जो कि मैंने आपको नाम पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व और एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, ये क्लोज हो जाते हैं। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व ये क्लोज होंगे, तो उस वक्त एक साउंड प्रोड्यूस होते हैं जिसको डब साउंड कहते हैं। और ये दोनों साउंड जो हैं हम स्टेथोस्कोप की मदद से सुन सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले क्लास, व्हेन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व ये क्लोज होते हैं और क्या होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? इसी तरह से व्हेन बोथ वेंट्रिकल रिलैक्स, जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो फिर क्या होगा, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज, सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होंगे। और सेमील्यूनर वाल्व दो हैं हमारे पास, एक एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व है और दूसरा पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व है। तो ये दोनों जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जब ये दोनों क्लोज होते हैं और ये उस वक्त जब ये हार्ट चैम्बर यानी वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स होते हैं, तो उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको डब साउंड कहते हैं। तो लब और डब साउंड जो है ये स्टेथोस्कोप की मदद से हम सुन सकते हैं। क्लियर? तो एवरेज जो हार्ट बीट होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर वो कितना होता है, 70 टाइम्स पर मिनट। और इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन टाइम्स ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम ऑफ 60 इयर्स एज। अगर किसी ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ पीरियड है 60 इयर्स है, तो उसके अंदर जो हार्ट बीट की उसकी
यानी कि उसकी बॉडी में जो हार्ट बीट होगी वो कितनी टाइम होगी, 2.5 बिलियन टाइम होगी। क्लियर। और ये याद रखिएगा नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 70 टाइम्स पर मिनट। इसके साथ ही इन नॉर्मल अडल्ट्स जो हार्ट का वेट होता है या मैस होता है वो कितना होता है, 250 टू 350 ग्राम ये, और इसका जो साइज होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास है जी हार्ट रेट एंड पल्स रेट। हार्ट रेट और पल्स रेट ये हम कैसे मालूम कर सकते? सबसे पहले तो अगर हम बात करें हार्ट रेट क्या है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स इन, अब कह सकते हैं पर मिनट, तो हम उसको कहेंगे हार्ट बीट या हार्ट रेट। और उसके साथ ही पल्स रेट क्या होता है वो हम आगे जाकर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट रेट, द नंबर ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट के अंदर जितनी बार दिल धड़कता है उसको हम नाम देते हैं उसका हार्ट रेट। और मेंस के अंदर जो हार्ट रेट होता है वो होता है 70 टाइम्स पर मिनट, जबकि फीमेल के अंदर जो हार्ट रेट होता है वो होता है 75 टाइम्स पर मिनट। और ये नॉर्मल एक्टिविटी के अंदर होता है या रेस्ट स्टेज के अंदर होता है। तो देख लेते हैं, एट नॉर्मल और रेस्ट कंडीशंस इन मैन 70 टाइम्स पर मिनट, और ये हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट कहलाएगा। उसके बाद है इन फीमेल 75 टाइम्स पर मिनट, और ये भी इसका नॉर्मल हार्ट रेट कहलाएगा। उसके बाद जो हार्ट रेट है ये फ्लक्चुएट होता है विद रिस्पेक्ट टू द यानी कि जो एक्टिविटी होती है, फैक्टर्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, उसके ऊपर जो है हमारा हार्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हार्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और मजीद अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो वो हार्ट बीट बढ़ता जाएगा। एंड दूसरा जो है वो डिपेंड करता है स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर। स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जो हार्ट बीट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, ये हमारे पास हार्मोन है। और इसके अलावा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है जब हमारी स्ट्रेस कंडीशन में हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है जी पल्स रेट। पल्स रेट कहते हैं कि हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज जो हमारे स्किन के बहुत करीब होती हैं, हम उनके जरिए जो है वो हार्ट रेट को जो है वो फील कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, हार्ट बीट इज मेजर्ड बाय द फीलिंग्स ऑफ पल्स। अब पल्स क्या है, पल्स बेसिकली कहते हैं यानी कि जो हमारे आर्टरी है जो स्किन के करीब होती है उसके एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का जो रेट होता है, और जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से पुश किया जाता है आर्टरी के अंदर। तो जब हम आर्टरी को फेल्ट करेंगे तो हम हार्ट रेट को भी मेजर कर सकते हैं। तो हम जब आर्टरी के जरिए मेजर करेंगे तो हम उसे नाम क्या देंगे, उसे हम नाम देंगे पल्स। क्लियर। द पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी as blood is forced in it by the regular contraction of the heart। यानी हार्ट के रेगुलर कंट्रैक्शन करने की वजह से जब हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है तो हम उसको क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे जी पल्स रेट। ठीक हो गया, उसको जब फेल्ट करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्लास हमारे पास एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में है कि जो हम किस हमारी बॉडी के अंदर जो पल्स है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो एग्जांपल है कि जो हमारी रेस है यानी कि इसके अंदर कलाई के अंदर यहाँ पर हम हाथ रख के यानी कि एक आर्टरी के जरिए जो है वो हम पल्स रेट मालूम कर सकते हैं। द पल्स रेट कैन बी फेल्ट एट एरियाज वेयर द आर्टरी इज क्लोज टू द स्किन। जहां पर आर्टरी हमारी स्किन के करीब होती है हम उस जगह से पल्स रेट को मालूम कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास है फॉर एग्जांपल एट रिस्ट, कलाई के अंदर, नेक रीजन के अंदर, ग्रोइंग इन रीजन और टॉप ऑफ द फुट। टॉप यानी कि जो हमारे अंगूठा होता है पाँव का, उसके अंदर से भी हम जो है वो हार्ट बीट को डिस्कवर कर सकते हैं। उसके बाद है कि मोस्ट कॉमनली पीपल फेल्ट पल्स इज देयर रेस्ट, यानी कि ज्यादातर जो है वो रेस्ट यानी कलाई के जरिए जो है वो हार्ट पल्स रेट को मालूम किया जाता है। तो क्लास यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल के साथ रीड करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।